बंगाल 100 साल पीछे चला गया है। मैंने पीछे भी कहा था 15 साल मैडम ने काम किया है, 15 साल में 5 काम कोई बता दे, उसने नहीं किए। भगवान ने उसका अहंकार खाया है। कैसा लग रहा है पश्चिम बंगाल? देखिए 15 साल का ममता दीदी का गुमान 1 मिनट में सड़क पर आ गया है। उन्होंने 15 साल बंगाल की जनता को बहुत तड़फाया है, बहुत नुकसान किया है जनता का। बंगाल जो है वो 15 साल दीदी ने राज किया है, बंगाल 100 साल पीछे चला गया है। मैंने पीछे भी कहा था 15 साल मैडम ने काम किया है, 15 साल में 5 काम कोई बता दे, उसने नहीं किए। अहंकार टूटा है। भगवान की खुराक क्या होती है? अहंकार। भगवान ने उसका अहंकार खाया है। मोदी जी का विजय पताका हवा में लहरा रहा है, आपने देखा है, लाखों की भीड़ है यहाँ। ममता दीदी धराशायी हो गई। क्या लगता है ममता दीदी को क्या कहना चाहेंगे? ममता दीदी अब घर सोएगी या बंगाल जो उसके मित्र हैं बांग्लादेशी लोग उनको दे के बांग्लादेश जाएगी? क्या करेगी? खत्म हो गई। क्या कहेंगे सर आप इतनी भारी बहुमत के साथ जो बीजेपी ने जीत हासिल की है, क्या लग भी नहीं रहा था कि पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं क्यों नहीं लग रहा था? ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है, आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय अमित शाह जी की मेहनत है। ज़मीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन से आ रहा था उस दिन से इस जीत का प्यासा था, और उस जीत को सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती को भगवा लहराने के लिए काम हो रहा था। जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो डर का माहौल वहाँ फैला रखा था, उसके बाद भी जो बीजेपी ने विश्वास दिलाया जनता को, क्या कहना? देखिए, अन्याय की कहीं ना कहीं हार जरूर होती है, वह का जरूर कभी ना कभी अंत होता है। इस वह से जीतने के लिए और जो सनातन को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, उनके मुंह पे एक तमाचा है कि सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। आज बंगाल में क्या, आज पूरे विश्व में भगवा लहरा रहा है। तो देख सकते हैं हम। उसके बाद अब पंजाब की बारी है। 2027 में बहुमत % से हमारी जीत होगी और मुख्यमंत्री पंजाब के अंदर बीजेपी का होगा। मैं पंजाब के लोगों को आह्वान करता हूं, इस बार मोदी जी का साथ दे दीजिए। जो पंजाब पिछले 25-30 साल से 100 साल पीछे चला गया है, ड्रग्स की समस्या है, लोग बाहर जा रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, फैक्ट्रियां नहीं हैं, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। पंजाब में इस बार मोदी सरकार, अमित शाह जी की चाणक्य नीति चलेगी और इस चुनाव के बाद पंजाब में डेरा डाला जाएगा और पंजाब की जनता को समझाया जाएगा, घर घर जाया जाएगा और मोदी जी की नीतियों के बारे में बताया जाएगा और पंजाब में हमारी सरकार आएगी अवश्य। मतलब अब कहना है कि अब पश्चिम बंगाल और असम के बाद अब पंजाब की बारी है, तो सर क्या कहेंगे आप? मैडम, अब पंजाब की बारी है। पंजाब इन्होंने जीतना है, बीजेपी आएगी पंजाब में। पश्चिम बंगाल में जो भारी जीत दर्ज की है बीजेपी ने, हाँ जी पश्चिम बंगाल में जो जीत दर्ज की है बीजेपी ने, उसे लेकर मैडम बहुत खुशी है। बहुत देर से इनका इंतजार था, आज पूरा हो गया बीजेपी का। क्या जो बीजेपी ने जो भी वादे किए हैं पश्चिम बंगाल को लेकर, वो वादे? ऐसा कुछ नहीं है, हमारा संगठन बहुत अच्छा है। जो मोदी जी का चलता है वो मोदी जी कहेंगे वही होगा। मोदी जी कहेंगे। ममता दीदी को क्या कहेंगे जो लगातार कह रही थी कि बीजेपी नहीं आ पाएगी, हम ही सरकार बनाएंगे? दीदी तो अब गई, दीदी का खेला हो गया। दीदी का खेला होना था वो हो गया। बहुत देर से लोगों का इंतजार था, बहुत वहाँ पे हो रहा था, बदमाशियाँ चल रही थी। अब विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, ईडी पर सवाल। तो इनका काम है जी, जब ये हारते हैं तो यही बोलते हैं, ये बोलते हैं। इनका और कोई है नहीं। अब ये ईवीएम पे बोलेंगे, अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ जाएंगे। जब ये जीतते तब तो इनको कुछ दिखता नहीं है। जीतते हैं तब नहीं दिखता इनको। सर क्या कहेंगे? इतनी बड़ी जो जीत हासिल की है पश्चिम बंगाल में, बहुत बढ़िया। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है और जो संघर्ष किया था कार्यकर्ताओं ने इतने सालों से, उसका सूखा खत्म हुआ है बंगाल के अंदर। जय श्री राम। तो टीएमसी के जो कार्यकर्ता बीजेपी पर लगातार हमलावर बनते थे, हमला करते थे, क्या चीज़? जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे वो लगातार बीजेपी पर हमला बोलते थे, वारदात को अंजाम देते थे जब भी इलेक्शन होता था। इस बार भी काफ़ी बुरा सुनने में आया, तो क्या लगता है? अब की बार चुनाव के अंदर
टीएमसी के कार्यकर्ताओं की पूरी तरीके से हताशा दिख रही थी, इसीलिए वो हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को टारगेट करते थे, उनके ऊपर हमला करते थे। ये उसी चीज़ का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है और अब सुशासन आएगा और बहुत काम होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंगाल के अंदर। ममता दीदी को क्या कहना चाहिए? ममता बनर्जी को बस एक ही चीज़ कहेंगे, दीदी बाय बाय, अब आपका खेल ख़त्म हो गया, अब भारतीय जनता पार्टी का खेल शुरू होगा और काम की राजनीति होगी बंगाल के अंदर। गुंडागर्दी अब गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। जो कार्यकर्ता दहशत में रहता था, जो हमारी बहन बेटियां इतने परेशान रहती थी कि उनके आदमी, उनके बच्चे अगर काम पे धंधे पे जाते थे तो उनको ये डर लगता था कि शाम को वापस सही सलामत आएंगे कि नहीं आएंगे। इसीलिए कार्यकर्ताओं ने और जो वहाँ की जनता थी उसने अपने वोट की ताकत दिखा के भारतीय जनता पार्टी को जिताया है और बहुत बढ़िया काम किया। आरजी का रेप पीड़िता को क्या न्याय मिल पाएगा? आरजी का रेप पीड़िता को क्या न्याय मिल पाएगा? जो लोगों बंगाल के अंदर पीड़ित थे उन सब लोगों को एक एक करके धीरे धीरे न्याय मिलेगा। ये हम कार्यकर्ताओं का भी और जो बंगाल के लोग हैं उन सब का अंदर से विश्वास है कि सबको न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी सबको न्याय देती है।